बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो आ रही हैं वो एकनाथ शिंदे की गुवाहाटी के होटल से बाहर निकले हैं, जिसके बाद ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज आपको इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे का अगला मूवमेंट क्या होगा इस पर नजर है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ आज बहुत कुछ तय होगा, उसके बाद मुंबई निकल जाएंगे एकनाथ शिंदे। राजेश के साथ है ना, मेरा माइक मेरे पास है, मेरे साथ रिकॉर्डर नहीं है ना। अरे मैं कैसे किसको मेरे साथ एक मिनट अरे अरे शांती ठेवा ना, 1 मिनिट सुनने को नाही आहे। हे बघा, एक मराठी एकदा बोलतो मी, 1 मिनिट नाही, हे बघा केसरकर, जे केसरकर आहेत, केसरकर ते आमची जी काय भूमिका आहे ही भूमिका तुमच्यापर्यंत वारंवार मांडताय। ही सगळी माहिती जी आहे हे आमचे केसरकर जे आहेत प्रवक्ते, जे स्पोक्स पर्सन आहेत, ती तुम्हाला वेळोवेळी माहिती देता है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे बिल्कुल। आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, दीपक केसरकर हे आमचे प्रवक्ते आहेत, ते तुम्हाला वेळोवेळी याची माहिती देत आहेत आणि पुढची जी माहिती आहे ती देखील ते वेळोवेळी देतील। आपल्यापर्यंत जे आमचं स्टँड आहे, आपली भूमिका आहे त्या बाबतीमध्ये केसरकर साहेब स्वतः आपल्यापर्यंत माहिती देतील। या बाबतीमध्ये पूर्ण माहिती दीपक केसरकर हे या आमच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत, ते तुम्हाला वेळोवेळी आणि सगळ्या गोष्टीच्या आहे, प्रत्येक जो आमचा स्टँड आहे, आमची जी स्टेप आहे त्याची माहिती प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला मिळेल। आपण निश्चिंत राहा। इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत। जी माहिती बाहेरून येते की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत, तेवढे संपर्कात आहेत, कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचं स्पष्टता या ठिकाणी येईल। याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत, त्यामुळे त्याच्यावर कुणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते खुश आहेत, आनंदी आहेत। एक भूमिका घेऊन आम्ही आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत। एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत। त्यामुळे आता पुढची जी काय माहिती आहे ही दीपक केसरकर आपल्याला देतील। हेलो से बाहर निकले एकनाथ शिंदे जो कह रहे थे कि हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, सूरज हमारे साथ, क्योंकि सूरज भी वहीं पर हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सूरज, एकनाथ शिंदे होटल के बाहर निकले फिर से हिंदुत्व का मुद्दा दोहराते हुए कि हम हिंदुत्व को आगे लेकर जा रहे हैं, क्या माना जाए उनकी पूरी बातचीत का मतलब? देखिए, जिस तरह से ठाकरे कैंप हमेशा से ये कह रहा है कि अब ये बागी हो गए हैं, ये शिव सैनिक नहीं है, लेकिन इसी चीज को जो क्लैरिटी है उसे देने के लिए आज शिंदे बाहर आए, क्योंकि सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे
कि शिंदे दिल्ली चले गए हैं, तो कोई किसी और लोकेशन पे शिंदे की बात कर रहा था, और कभी ये भी बात सामने आई थी कि शिंदे अब होटल में नहीं है। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए वो बाहर आए और मीडिया से बात की। तो शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि उनका एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, और वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कभी भी किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हिंदुत्व के मुद्दे के लिए वो लड़ाई करते रहेंगे। और उनकी ये लड़ाई है, बाला साहब ठाकरे ने जो सिखाया है उस सीखे हुए को लेकर वो आगे लेकर जा रहे हैं, और जो भी इस हिंदुत्व को बचाने के लिए जो भी नेसेसरी कदम होगा उस कदम को वो उठाएंगे। जी, इस पूरी बातचीत में सूरज 3 बातों का जिक्र वो शुरू से जो करते आ रहे हैं आज भी उन्होंने दोहराया। पहली बात ये कि शिवसेना में है वो, दूसरी बात ये कि हिंदुत्व का मुद्दा, और तीसरा बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से सुन लेते हैं उनकी पूरी बात। केसरकर आहेत, केसरकर ते आमची जी काही भूमिका आहे ही भूमिका तुमच्यापर्यंत वारंवार मांडताय। जी सगळी माहिती जी आहे हे आमचे केसरकर जे आहेत प्रवक्ते, जे स्पोक्स पर्सन आहेत, ती तुम्हाला वेळोवेळी माहिती देता है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं, और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं, और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे बिल्कुल। आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, दीपक केसरकर हे आमचे प्रवक्ते आहेत, ते तुम्हाला वेळोवेळी याची माहिती देत आहेत, आणि पुढची जी माहिती आहे ती देखील मैं आपको समय समय पर जानकारी देता हूँ। केसरकर साहेब स्वतः आपल्यापर्यंत माहिती केसरकर साहब आपको जानकारी देते रहेंगे। तो देखिए 6 दिन के बाद शिंदे की जो ये एक झलक दिखाई थी वो इसीलिए, जैसा सूरज ये बता रहे थे कि दरअसल कहा यह जा रहा था कि शिंदे गुवाहाटी में है भी या नहीं, क्योंकि कई बार उनके दिल्ली होने की या फिर मुंबई रवाना हो जाने की जो खबरें आ रही थी। तो इन्हीं तमाम बातों को खारिज करते हुए बाहर आए हैं एकनाथ शिंदे। अंदर तो चेस खेलते हुए दिखाई दिए थे सूरज एकनाथ शिंदे, बाहर अब वो जो आए हैं बहुत कुछ साफ कर गए, लेकिन कौन सी गोटी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, ये अभी तक एक सवाल है। देखिए, हमने कई सारे सवाल एकनाथ शिंदे से पूछे कि आप मुंबई कब जाएंगे, राज्यपाल से कब मिलेंगे, सरकार कैसे बनाएंगे, बीजेपी के साथ कैसे आपका प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है, किससे किससे आपकी बातचीत चल रही है। तो इन तमाम जो ये सवालों के जवाब जो देश जानना चाहता है, इन सवालों पर उन्होंने चुप्पी साधी रखी। लेकिन जिस तरह के आरोप ठाकरे कैंप लगाते आ रहा है कि वो शिव सैनिक नहीं है, वो गद्दार हैं, उन्होंने पीठ पे खंजर भोंका है, तो इसका उन्होंने जवाब दिया। साथ ही जो सुबह से ही बातें चल रही थी कि वो यहाँ होटल में नहीं है, वो दिल्ली चले गए, तो उन्हें ये बताना था कि देखिए हम यहीं पर हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है हिंदुत्व का मुद्दा, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है, और साथ ही हम शिव सैनिक है, हम गद्दार नहीं है, और हम आज भी मीटिंग करें। तो देखिए शिंदे ने एक और बात कही कि हम आज दोपहर को मीटिंग करेंगे, इस मीटिंग में सबके विचारों को एक करके, मतलब सारे जितने भी विधायक हैं सबसे चर्चा करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे, हम अकेले के निर्णय पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एकनाथ शिंदे एकता की बात कर रहे हैं, जितने भी विधायक यहाँ पर हैं उन सबके साथ एक हैं, ऐसा बात कर रहे हैं। जी ठीक है सूरज, आप लगातार नजर बनाए रखिए। इस बीच मुंबई का रुख कर लेते हैं, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, कहा जाता है ना पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, तो दिखाना क्या चाह रहे थे एकनाथ शिंदे? अब तक गायब थे, अब उनका अगला कदम क्या होगा? इस बीच वो आते हैं, मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे जाहिर तौर पर एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी शिवसेना के साथ में ही है। ये बात वो शुरुआत से कह रहे थे। इसके पहले भी हमने जब उनसे बातचीत की तब भी उनका यही कहना था और उनका ये भी कहना था कि मुझे बागी विधायक मत कहिए, हमें बागी मत कहिए, हम अभी भी शिवसेना के साथ हैं। और बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, बाला साहब के जो विचार थे, उस विचार पर हम टिके हुए हैं। तो ये परसेप्शन की कोशिश बनाने की कोशिश उनकी लगातार रही है और वो अपने आप को असली शिवसेना बताना चाहते हैं, असली शिवसेना साबित करना चाहते हैं। ये जताना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ में जो शिवसेना है वो असली शिवसेना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली, उन्होंने सेकुलरवादियों के साथ सरकार बना ली, लेकिन ये लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर टिके हुए हैं, वैसा हिंदुत्व जैसा हिंदुत्व बाला साहेब ठाकरे का था। और यही जताने की कोशिश इस तरह से की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जितेंद्र की एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश यहां एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रही है और बार बार वो कह रहे हैं कि हम शिवसेना में हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।